इंडिया का टेक धमाका, विश्व मंच पर भारत का उदय। अरे ध्यान से देखना, इंडिया का टेक सीन आग लगा रहा है। अब हम सिर्फ कॉल सेंटर्स की बात नहीं कर रहे, ये इनोवेशन है, बड़े सपने हैं और कोडिंग का कमाल है। क्या आपको पता है इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? जी हाँ, हम नए आइडियाज और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री हैं। याद है वो दिन जब इंडिया सिर्फ खेती और परंपराओं के लिए जाना जाता था? अब जरा टोपी थाम के बैठिए, क्योंकि चीजें बॉलीवुड डांस नंबर से भी तेज बदल रही हैं। हम बहुत जल्दी एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बनने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ई-कॉमर्स तक इंडिया दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है, ये टेक रेवोल्यूशन देश के कोने कोने में फैल रहा है। छोटे कस्बों में भी स्टार्टअप्स की धूम मची है। नौजवानों के दिलों में कोडिंग है और हाथों में स्मार्टफोन्स, और वो बड़े सपने देख रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, हम आपको इंडिया के टेक लैंडस्केप के एक रोमांचक सफर पर ले जाने वाले हैं। मिलिए उन इनोवेटर्स, उन ड्रीमर्स और उन डिसरप्टर्स से जो भविष्य बना रहे हैं। बेंगलुरु की धूम, भारत की सिलिकॉन वैली। स्वागत है बेंगलुरु में, इंडिया के टेक रेवोल्यूशन के दिल में। सिलिकॉन वैली को भूल जाइए, असली एक्शन तो यहां है। ये शहर टेक टैलेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और कैफीन से भरे एंटरप्रेन्योर्स का मेल्टिंग पॉट है। बेंगलुरु की सड़कों पर चलिए और आपको एनर्जी का एहसास होगा। हर गली नुक्कड़ पर कोई ना कोई स्टार्टअप आपको $1 बिलियन ड्रीम के साथ मिलेगा। चमकते ऑफिस बिल्डिंग्स से लेकर क्वर्की कोवर्किंग स्पेसेस तक, बेंगलुरु इंडिया के टेक एम्बिशन का सबूत है। पर बेंगलुरु ही क्यों? क्योंकि यहाँ सक्सेस का परफेक्ट रेसिपी है। टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस से टेक विजर्ड्स की लाइन लगी रहती है। सरकार ने बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया है, और हाँ, वो लेजेंडरी फिल्टर कॉफी तो है ही, जो सबको चार्ज रखती है। तो फिर चाहे आप सीजन टेकी हो या क्यूरियस न्यूबी, बेंगलुरु आपके लिए है। आइए एक्सपीरियंस कीजिए इस बज़ को, इस एनर्जी को और इंडिया के टेक कैपिटल के इस दमखम को। हैदराबाद का उदय, एक नए टेक पावर हाउस का उदय। बेंगलुरु, जरा जगह बनाना, एक नया प्लेयर मैदान में आ गया है। हैदराबाद, मोतियों का शहर, तेजी से एक टेक पावर हाउस बन रहा है। ये ऐतिहासिक शहर, जो अपनी बिरयानी और शाही विरासत के लिए जाना जाता है, डिजिटल एज को खुले दिल से अपना रहा है। हैदराबाद में स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बढ़ती संख्या की बदौलत। यहाँ रहने का कम खर्चा और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इसे टेक कंपनीज के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। फिनटेक से लेकर बायोटेक तक, हैदराबाद हर इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे बड़े टेक जायंट्स के साथ साथ यहाँ स्टार्टअप्स की भी भरमार है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सपोर्टिव इकोसिस्टम और हैदराबादी चार्म के साथ हैदराबाद एक ग्लोबल टेक हब बनने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते यूनिकॉर्न्स, भारत में स्टार्टअप्स की होड़। जरा टोपी थाम के बैठिए, इंडिया का स्टार्टअप सीन धूम मचा रहा है। यूनिकॉर्न्स, $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू वाले स्टार्टअप्स, नमस्ते कहने से भी तेजी से उभर रहे हैं। ये कोई मामूली टेक कंपनीज नहीं है, ये इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन मैप पर ला रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक, इंडियन यूनिकॉर्न्स असली दुनिया की प्रॉब्लम्स का इनोवेटिव सॉल्यूशन से हल निकाल रहे हैं। वो लाखों लोगों को ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो पहले उनके रीच से बाहर थी। सोचिए बायजूस कैसे एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला रहा है, या पेटीएम कैसे हमारे पेमेंट करने के तरीके को बदल रहा है। तो इस यूनिकॉर्न स्टैम्पीड के पीछे क्या है? एक यंग और टेक सैवी पॉपुलेशन, एक विशाल डोमेस्टिक मार्केट और एक सरकार जो आखिरकार स्टार्टअप्स की पावर को समझ रही है। ये यूनिकॉर्न्स तो बस शुरुआत है। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से इनोवेशन की एक सुनामी आने वाली है। भाग 5, डिजिटल इंडिया, 1 अरब सपनों को जोड़ते हुए। याद है वो दिन जब सरकारी कामों के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था? खैर, वो दिन अब बीते जा रहे हैं डिजिटल इंडिया की बदौलत। ये महत्वाकांक्षी गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में बदल रहा है। कल्पना कीजिए, 1 अरब लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज उनकी उंगलियों पर। यही डिजिटल इंडिया का विजन है। ई गवर्नेंस से लेकर डिजिटल लिटरेसी तक, ये इनिशिएटिव डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है और नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। इसका असर दिखने भी लगा है। लाखों लोग जन धन योजना के जरिए पहली बार बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं। किसानों को अपने मोबाइल पर रियल टाइम वेदर अपडेट्स मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो भारतीय समाज की बुनियाद को बदल रहा है।
भाग 6 अवसरों की बहार, टेक्नोलॉजी से संचालित भविष्य। भविष्य यहां है और यह टेक्नोलॉजी से संचालित है। इंडिया का टेक रेवोल्यूशन हर सेक्टर में अवसरों की एक दुनिया खोल रहा है। हेल्थ केयर से लेकर खेती तक, शिक्षा से लेकर फाइनेंस तक, टेक्नोलॉजी हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल रही है। कल्पना कीजिए, डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बीमारियों का पता लगा रहे हैं, किसान प्रिसिजन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं, या छात्र इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस के जरिए सीख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के बस कुछ उदाहरण हैं। स्किल्ड टेक प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर्स, ये भविष्य के रॉक स्टार्स हैं। और क्या पता है, इंडिया में यंग टैलेंट का एक विशाल पूल है जो इस टेक वेव पर सवार होने के लिए तैयार है। भाग 7 आगे की चुनौतियां, डिजिटल खाई को पाटना और भी बहुत कुछ। हालांकि इंडिया का टेक रेवोल्यूशन वाकई एक्साइटिंग है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। डिजिटल डिवाइड यानी टेक्नोलॉजी तक पहुंच रखने वालों और न रखने वालों के बीच का अंतर एक बड़ी चिंता का विषय है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी के फायदे हर नागरिक तक पहुंचे, चाहे उनका लोकेशन, इनकम या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। साइबर सिक्योरिटी एक और क्रिटिकल एरिया है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं, हम साइबर अटैक्स के प्रति भी ज्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है। फिर ऑटोमेशन की वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा है। जैसे जैसे रोबोट्स और एआई सिस्टम्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, वे कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर सकते हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर सर्विस जैसे सेक्टर्स में। हमें अपने वर्कफोर्स को अपस्किल करना होगा और उन्हें भविष्य की जॉब्स के लिए जरूरी स्किल्स से लैस करना होगा। भाग 8 भविष्य को आकार देना, भारत का टेक विजन 2030। भारत एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर है और अगला दशक हमारे डिजिटल डेस्टिनी को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। हमें एक क्लियर विजन, भविष्य के लिए एक रोड मैप चाहिए, ताकि हम सभी भारतीयों के फायदे के लिए टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। 2030 के लिए हमारे टेक विजन में इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को प्राथमिकता देनी होगी। हमें डिजिटल डिवाइड को कम करना होगा, टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल यूज को बढ़ावा देना होगा और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को फॉस्टर करना होगा। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हर नागरिक के पास अफोर्डेबल और रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जहां टेक्नोलॉजी किसानों और छोटे व्यवसायों को एम्पावर करे, जहां टेलीमेडिसिन के जरिए हेल्थ केयर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो, और जहां डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए शिक्षा पर्सनलाइज्ड और एंगेजिंग हो। भाग 9 क्रांति में शामिल हों, भारत की टेक गाथा का हिस्सा बने। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक इन्विटेशन है, कुछ बड़ा, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव का हिस्सा बनने का निमंत्रण। इंडिया का टेक रेवोल्यूशन सिर्फ कोड्स या फैंसी गैजेट्स के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। यह इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने, असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक एंटरप्रेन्योर हों, एक पॉलिसी मेकर हों या बस एक कंसर्न्ड सिटीजन हों, आपको इंडिया के टेक डेस्टिनी को आकार देने में एक भूमिका निभानी है। टेक्नोलॉजी की पावर को अपनाएं, स्टेटस क्वो को चैलेंज करें और वो बदलाव बने जो आप देखना चाहते हैं। आइए मिलकर एक डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया बनाएं, एक ऐसा इंडिया जो इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दुनिया का नेतृत्व करे। भविष्य यहां है और यह हमें इसे आकार देने का इंतजार कर रहा है।